गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणम। श्रीमद् भागवत महापुराण में नौ मुनियों का उपदेश। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद के अंतर्गत दूसरे अध्याय में आवल्य ब्रह्मचारी श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि राजा परीक्षित जी से बोले हैं, तमेकदा तु देवर्षि वसुदेवो गृहगतात् अर्चितं सुखमासीन मभिवाद्ये दमब्रवीत्। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद वसुदेव जी के गृह में पधारे। वसुदेव जी ने उनका स्वागत सत्कार किया तथा पवित्र आसन में बैठ जाने पर विधिपूर्वक उनकी पूजा की और तत्पश्चात साष्टांग प्रणिपात करके उनसे यह बात कही, भगवन् भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रोरुत्तम श्लोकवर्तनाम। संसार में पिता माता का आगमन संतानों के लिए और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पदार्पण माया प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा सुखकर और बड़ा ही मंगलमय होता है। परंतु भगवान आप तो स्वयं भगवानमय भगवत स्वरूप हैं। आपका विचारण, आप जो परिभ्रमण करते हैं तो प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। यथा विचित्र व्यसनाद भवद भिविश्वतोयम मुच्येम हयम सौबुद्धा तथा न शोधि सुब्रत। हे सुब्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र मोह का रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायास ही पार हो जाऊं। श्रुतोनुपठितो ध्यात आदृतो बानुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्म देव विश्वद्रुहोऽपि हहि। वसुदेव जी का कथन श्रवण करके देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे यदुवंश शिरोमणि, तुम्हारा निश्चय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यह भागवत धर्म के संबंध में यह बात है जो समस्त जगत को जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है। वसुदेव जी, यह भागवत धर्म अर्थात सनातन धर्म एक ऐसी वस्तु है जिससे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त में स्मरण करने, हृदय में स्वीकार करने या कोई उसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण ही पवित्र हो जाता है, चाहे वह भगवान का एवं सारे संसार का द्रोही ही क्यों ना हो। अत्राप्युदाहरन्ति ममिति ह्रासं पुरातनम आरसभाणं च संवादं विदेहस्य महात्मनः। वसुदेव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास यह है, ऋषभ देव पुत्र नवजोगेश्वर और महात्मा विदेह जी का शुभ संवाद। शास्त्रों ने ऋषभ देव को भगवान का अंशावतार के रूप में ग्रहण किया था। उनके 100 पुत्र थे और सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनसे सबसे बड़े थे राजर्षि महापुरुष भरत।
वे परम ब्रह्म साधक थे। उनके नाम से भारत भूमि खंड जो अजनाभ वर्ष कहलाता था, अब भारतवर्ष कहलाया। विश्व में भारतवर्ष एक अलौकिक देश है। महाराज राजर्षि भरत जी ने सारी पृथ्वी का शासन करके अंत में संन्यास लेकर के जंगल में परम ब्रह्म की साधना की और निर्वाण मुक्ति की प्राप्ति की। इस प्रकार भगवान ऋषभ देव जी के और 99 पुत्रों में से 9 पुत्र भारतवर्ष के सब ओर स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए और 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। शेष 9 पुत्र सन्यासी हो गए। आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया था। बलकलांबर धारण करके परिव्राजकता कर ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया करते थे। कबीर हरे अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिलश्चमस करभाजन। उनके नाम ये हैं कबीर हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र दुमिल चमस और करभाजन। वे भगवत रूप जगत को अपने आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वर्ग पाताल आदि सब लोकों में स्वच्छंद से विचरण करते थे। वसुदेव जी वे सबके सब जीवन मुक्त पुरुष थे। एक बार विदेह राजा महात्मा निमि तो यज्ञ में 9 मुनि उनके स्वागत में गए हुए थे। महाराज निमि ने तो इस प्रकार से विनयपूर्वक परम प्रेम के साथ यह कहा, धर्मान भागवतान वृत्त यदि न श्रुतये क्षणम ययुः प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मा नमस्यकः। योगीश्वरो यदि हम सुनने के अधिकारी हो तो आप कृपा करके भागवत धर्म का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनसे जन्मादि विकारों से रहित परमात्मा प्रसन्न होते हैं और निर्वाण गति मुक्ति परम शांति की प्राप्ति होती है। पहले 9 उनमें से 9 योगेश्वरों में से कवि जी ने कहा, ये वही भागवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान। राजन, साधक हृदय से कभी दूर न होने से परम तत्व की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण आत्यंतिक क्षेम है और सर्वथा भयशून्य है। देह गृह संपत्ति आदि तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहमता एवं ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्तवृत्ति बिखरती जाती है, उनका भय भी उस परम ब्रह्म की उपासना से पूर्णतः अब इस प्रकार से क्या होता है, विनष्ट हो जाता है। कारण भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सरलता से साक्षात परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्री मुख से बतलाए हैं, उन्हें भी भागवत धर्म समझो। इससे कभी भी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुमृतस्व भावात् करोति यद यत सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पेतत्। भागवत धर्म अर्थात सनातन धर्म है, एक परमात्मा की निष्काम उपासना है।
शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्म अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो जो न करे वह सब परम पुरुष परमात्मा के उद्देश्य से ही करके उन्हें समर्पण कर देना। अर्थात जितना ही कर्म करें उसका समर्पण कर देना, यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म कहलाता है। कारण हे राजन, परम ब्रह्म के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। इसलिए जितने कर्म करें इंद्रियों से, मन से, वाणी से, समस्त कुछ परमात्मा के चरणों में समर्पण कर लें। इसीलिए सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को संयम कर लें। ऐसा करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हे राजन, जो साधक प्रतिक्षण प्रतिश्वास में निष्काम प्रेममयी भक्ति से परमात्मा के स्मरण चिंतन करते हैं, वे भागवत हो जाते हैं, परमात्मा का स्वरूप हो जाते हैं, परम शांति का अनुभव करने लगते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।